Can you see my screen? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay, good. So, am I audible and visible to all of you? yes, Yes, sir. sir. Good, good. Okay, good evening, everyone. Good evening, everyone. So, once again, this night, this late night, we have our biology lecture and we are studying the living world, right? और मैं हूँ आपका वैभव सर. आई एम गोइंग टू हैव दिस गुड सेशन विद यू दिस डे ऑल्सो, टुडेज नाइट ऑल्सो. सो किसी को कोई डाउट वगैरह है क्या, कुछ पूछना है? यहाँ 2 मिनट में कुछ पूछिए, हम लोग बड़े बढ़ जाते हैं आगे. Any doubt regarding anything, regarding the whatever I gave you that assignment, so how to do everything? सर उसमें आपने आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन में और क्यों लिखा था? हाँ, आपने भेजा था क्या वो? यस सर. वो स्क्रीनशॉट लगा कर ना उसका, मतलब क्रॉप करके. यस सर. हाँ हाँ, ठीक है, बदल दो. इसके अलावा कुछ आपको कुछ मतलब है क्या, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं तो आप लोग ये कर रहे हो ना, वट एवर द असाइनमेंट दैट आई गिव यू, दैट यू आर सॉल्विंग ना एवरी डे. यस. Yes, Sir. sir. हाँ, हर रोज का जितना जितना पढ़ाता हूँ ना, उतना 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 आप सॉल्व करो. अब क्या करो ना, अगर आपको प्रॉब्लम है तो जो मैंने ये दिया है ना, मतलब जो दूसरा वाला दिया है ना असाइनमेंट, सेकंड वाला, उसमें ना बीट वाइज क्वेश्चन है, बीट वाइज क्वेश्चन है, राइट? बीट वाइज क्वेश्चन मतलब जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक पे मतलब पहले क्वेश्चन है, बाद में टेक्सोन, मतलब हर चीज, हर एरिया पे अलग अलग क्वेश्चन है. तो जितना जितना एरिया में कवर करता हूँ ना, उतने उतने एरिया के आप क्वेश्चन करते जाओ. और उसके बाद सब एरिया हो गया, मतलब सब सब पूरा हुआ ना, तो उसके बाद जो मैंने पहला असाइनमेंट देखा ना, दिया था ना, उसमें एरिया वाइज नहीं है, मतलब बीट वाइज क्वेश्चन नहीं है. तो आप लास्ट में वो पूरा एक दिन मतलब कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है? और उसके साथ Yes, sir. बायो तो कर लूंगा मैं लास्ट लेक्चर में, सैटरडे के लेक्चर में मैं, क्योंकि इस संडे ना आपकी बायो की टेस्ट होने वाली है. हाँ, चैप्टर वाइज टेस्ट लिविंग वर्ल्ड Yes, पे. sir. यस सर. तो आप कॉन्फिडेंट हो ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है Yes, ना? sir. Yes, यस sir. सर. पक्का हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्योंकि ना बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं लेना है, लेकिन जो भी नॉलेज आप लेने वाले हो वो पक्का करना है, आपका पक्का करना है. तो मतलब यहाँ वहां से कहाँ से भी क्वेश्चन आए, मतलब वो सब मतलब जो है ना, हम लोग को एब्सॉर्ब करने. तो यू कैन, इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, तो कंसेप्ट अंडरस्टैंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है? वैसे भी. हाँ, तो Yes, मेरा sir. मेरा जोर उस पर रखता है कि उसका आपको ज्यादा कुछ डेटा न दूं मैं, ज्यादा डेटा, ये साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया है, वो साइंटिस्ट ने वो टर्म दिया, ये ज्यादा डेटा देने से कुछ नहीं यूज होने वाला, क्योंकि नीट में तो इतना आएगा नहीं. लेकिन वो कंसेप्ट जो उतना भी है ना, वो पूरा अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए. तो दैट इज माई, दैट आई ट्राई, दैट आई प्रेफर टू गिव, टू अवॉइड गिविंग मोर डेटा, क्योंकि मोर डेटा होता है ना, तो किस किसको डिस्करेजिंग लगता है कि इतना कब कहाँ से हो जाएगा हम लोगों का. लेकिन जो भी कंसेप्ट है वो पूरा पावरफुल अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए. ओके, सो विल मूव टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके. ठीक है, तो कल तक जितना मैंने पढ़ा है आपको क्लियर है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. और हम लोगों ने क्या देखा था कि देखो, हम लोगों ने क्या कैसे शुरू किया कि डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है. लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसिस के ऑर्गेनिज्म को हम लोग ढूंढ चुके हैं, और भी काफी सारे ढूंढना बाकी है, उनका नाम देना बाकी है, उसको अंडरस्टैंड करना बाकी है. अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, और हर लोकल लैंग्वेज में सेम ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम होते हैं, उससे कंफ्यूजन हो जाता है. तो अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट ने यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया, उसको बोलते हैं साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. अंडरस्टूड? ये जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है ना, उसका मतलब है कि हम लोगों को कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, लोकल नेम के कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए यूनिवर्सल नेम देने हैं. तो एक ऑर्गेनिज्म का नेम हर हर एरिया में सेम रहेगा. हाँ, वो जो कॉमन नेम या जो भी वर्नाक्युलर नेम है या जो भी आपका लोकल नेम है वो अलग अलग रहेगा, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम तो सेम रहेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो आइडेंटिफिकेशन क्या है?
आइडेंटिफिकेशन मतलब, अगर बेटा सुनो, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था कि आपने मुझे पूछा था कि आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन सेम है क्या, ये पूछा था ना आपने। यस सर। हाँ, सुनिए, वो सेम नहीं है। सेम कैसे होगा, देखो कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, पहले देखो कि हम लोग को अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम नाम देना है, तो साइंटिफिक नाम तो हम कैसे भी नहीं देते ना रैंडमली, हमें ये नाम अच्छा लगता है तो इसका ये नाम रखते हैं। हम लोग को सांप नाम अच्छा है तो टाइगर को सांप बोलते हैं, ऐसा नहीं तो होता ना। तो कोई क्राइटेरिया चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए, मतलब दीज आर नॉट अ जनरल नेम, सो दे आर गिवन बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी, देयर कैरेक्टरिस्टिक। उसका बिहेवियर कैसा है, इसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसका एनाटॉमी कैसा है, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, या लाइफस्टाइल कैसे है, हैबिटेट कैसा है, कौन से एरिया में रहता है, उसका मतलब इकोसिस्टम का इंटरेक्शन कैसा है, ये सब चीजें जाननी होंगी। तो हम लोग को इन जनरल नाम देने के पहले, साइंटिफिक नाम देने के पहले उस ऑर्गेनिज्म का ऑल पॉसिबल बायोलॉजी की स्टडी होना चाहिए, उसका पूरा मतलब जितना पॉसिबल है उतना सब बायोलॉजी पढ़ हमें आना चाहिए, सब कैरेक्टरिस्टिक आने चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल आना चाहिए, इंटरनल एनाटॉमिकल आना चाहिए, सेलुलर आना चाहिए, सब सब जितना पॉसिबल है उस सब कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को आने चाहिए अबाउट दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब उसकी पूरी बायोलॉजी हमको चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए। उस बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे या बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन पे ही हम लोग उसका नाम क्या कर सकते हैं, क्या रख सकते हो, सोच सकते हैं। क्योंकि नाम का मतलब है वो रिप्रेजेंट करता है उसके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को, डिस्क्रिप्शन को, बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन को। तो ये जानना कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बेसिस पे हम लोग उसको ये नाम दे सकते हैं। So to know इस ऑर्गेनिज्म को, माइक आप रखो, इस ऑर्गेनिज्म को कौन सा नाम देना है बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इस ऑर्गेनिज्म को कौन सा साइंटिफिक नाम देना है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक, इसको जानना, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई, टू अंडरस्टैंड, टू नो कि ये ऑर्गेनिज्म को मैं अभी कौन सा साइंटिफिक नाम दूं, क्योंकि इसके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ये है, तो उसके बेसिस में उसको कौन सा नाम दूं, ये जानना ही है। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब है जानना। क्या जानना है कि इस ऑर्गेनिज्म को कौन सा साइंटिफिक नाम देना है, किस बेसिस पे देना है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे बेसिस पे, किस पे देना है, बायोलॉजिकल। Biological characteristics. आइडेंटिफिकेशन तो बाद में हुआ ना, पहले उसको कैरेक्टराइजेशन हुआ, पहले उसका डिस्क्रिप्शन हुआ। तो डिस्क्रिप्शन किया तो ही आपको पता चलेगा ना उसका, उसको कौन सा नाम देना है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस ऑर्गेनिज्म को ये नाम अटैच करना है। अगर आप उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ोगे, नहीं स्टडी करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसका साइंटिफिक नाम क्या हो सकता है। ओके, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सो आइडेंटिफिकेशन का इतना ही मतलब है कि विच नेम इज टू बी गिवन टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये इस ऑर्गेनिज्म, इस बंदे को कौन सा साइंटिफिक नेम देना है, उसको बेसिस होता है, उसका बेसिस होता है डिस्क्रिप्शन। इसका यही डिस्क्रिप्शन है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, इस कैरेक्टर्स के ऊपर मतलब इस कैरेक्टर्स को मद्दे रखते, सॉरी, कंसिडर करते हुए हम लोग उसको कौन सा नाम दे सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं आइडेंटिफाई करना, जानना। आइडेंटिफाई करना मतलब जानना, क्या जानना, क्या करना, आइडेंटिफाई कि इसके ये कैरेक्टरिस्टिक है, उससे उसका कौन सा नाम होना चाहिए। डन, डन, ये सब क्लियर है अभी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. जो बच्चा मुझे Yes, मतलब वेरी गुड, sir. आप कोई बेटा ने मुझे, बच्चे ने यस सर। मुझे क्वेश्चन दिया था ये, तो मैंने इसको अभी क्लियर करवा दिया है मेरे हिसाब से। तो आपको क्लियर है सबको। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, गुड, sir. गुड। Yes, sir. देखो देखो, आगे मैंने ये लिखा था, इतना इतना लिखा था, ये लिखा था मैंने, तो उसका उसका आपने फोटोग्राफ इतना निकाला ना और मुझे भेज दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है ना बेटा, उसका ना पहला अंडरलाइंग मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब उसके पहले वो किस बेसिस पे मैंने लिखा, क्योंकि इसको अलग सोचेंगे ना तो आपको ये अलग लगेगा। ये क्या लिखा था मैंने, फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी इज आइदर आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। मतलब क्या, सपोज एमसीक्यू आ जाता है, क्या आता है एमसीक्यू, नीट में सपोज एमसीक्यू आता है कि विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्स्ट स्टेप टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट स्टेप टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको बायोडाइवर्सिटी स्टडी करनी है तो उसकी पहली स्टेप क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी स्टडी करना मतलब ही टेक्सोनॉमी, मतलब ही क्या है, आगे जाएंगे हम लोग उसमें। टेक्सोनॉमी,
उसका टेक्सोनॉमी देखना है, मतलब उसका बायोडाइवर्सिटी स्टडी करना है। तो उसका पहला स्टेप कौन सा है? तो एक हो सकता है आपको आंसर, सपोज ऑप्शन ए हो आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी हो सपोज आपको नोमेनक्लेचर, ऑप्शन सी हो सपोज आपका क्लासिफिकेशन, और ऑप्शन डी हो सपोज आपका कोई अलग, मतलब सिस्टमैटिक, सपोज कोई इररिलेवेंट ऑप्शन हो सिस्टमैटिक। तो आपको क्या आंसर चूज करना है? देखो क्या आंसर चूज करना है इसमें से, चार में से। Identification. Identification. देखो कोई आंसर गलत या सही नहीं होता। जो बाकी के तीन से ज्यादा सही है वो सही है। कभी कभी चारों ऑप्शन भी सही होते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा सही कौन है, ज्यादा शाना कौन है, उससे बाकी के कम शाने हैं। तो जब सब शाने हैं लेकिन ज्यादा शाना कौन है, इधर ज्यादा शाना कौन है, सब मतलब इधर सही कौन है, आया है, बाकी के तो रॉन्ग ही है। लेकिन किसी किसी ऑप्शन में ऐसे होते हैं कि सब कुछ ना कुछ हद तक सेम रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सब एग्जैक्टली सेम है। जो ज्यादा सेम है, ज्यादा एक्चुअली मतलब डिफाइनिंग है, उसको हम लोग प्रेफर करेंगे। क्योंकि ये ना, एक आप सोच लो, देख लो, मैं बोल रहा हूँ एक काम की बात। चार ऑप्शन रहते हैं ना आपके एमसीक्यू में। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको पता है क्या कि ये चार चार ऑप्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं चार ऑप्शन को? फास्ट फास्ट बोलो अगर पता है तो, नहीं तो मैं बोल दूंगा, टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। MCQ. एमसीक्यू तो क्वेश्चन को बोलते हैं ना बेटा, उसके ऑप्शन को क्या बोलते हैं? देखो आप ना मेरा क्या मानना है कि आपका जो ओपिनियन है ना, वो बहुत ही पिन पॉइंट होना चाहिए। पिन पॉइंट मतलब हम लोग को पता चाहिए एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। आएगा धीरे धीरे बेटा, सबको आएगा। हाँ, Sir, choice. चॉइस, चॉइस ठीक है, चॉइस उस, और एक उसको टर्म है, None of this. ऑप्शन। ऑप्शन नन ऑफ दिस एक ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन हो गए, चॉइस हो गए। ठीक है, मैं बोलता हूँ इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टर। क्या बोलते हैं? Distractor. डिस्ट्रैक्टर मतलब, हाँ मतलब कोई कोई ऑप्शन ऐसे है कि जो ओवरलैपिंग लगते हैं कि ये सही है या ये सही है। हम लोग ये डिसीजन नहीं कर पाते ना कभी कभी कि ये ज्यादा सही है, ज्यादा सही है। तो एक दूसरे से जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमें, इसलिए बोलते हैं डिस्ट्रैक्टर। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि चारों ऑप्शन सही हो, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन मैक्सिमम सही हो, ज्यादा सही सही हो, तो वो करेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक सही हो लेकिन बाकी के तीन पूरे ही गलत है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि एक ज्यादा सही होता है। तो अभी देखो इसमें तो बाकी के रॉन्ग ही है, टोटली रॉन्ग है। एक ही सही है और बाकी के तीन बी सी और डी टोटली रॉन्ग है। ये आपको तो पता चलता है ना, फर्स्ट स्टेप तो नोमेनक्लेचर नहीं हो सकता, टोटली रॉन्ग है। क्लासिफिकेशन में नहीं हो सकता, टोटली रॉन्ग है। सिस्टमैटिक भी नहीं हो सकता, टोटली रॉन्ग है। और ये की है एक सही है। लेकिन सपोज एक यही क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा, सेम ही क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप सेम, लेकिन ऑप्शन ऐसे दिए। ए ऑप्शन एक दिया आइडेंटिफिकेशन, बी ऑप्शन दिया है सपोज नोमेनक्लेचर, अभी सी दिया है क्लासिफिकेशन, सॉरी 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 सॉरी, एन को मैंने ब्रैकेट करवाया, इनको ब्रैकेट नहीं करना चाहिए, आंसर था हमारा। ठीक है, सपोज सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या लिखता हूँ, फिर से वही लिखता हूँ, क्लासिफिकेशन। और डी ऑप्शन है ना, उसमें है कैरेक्टराइजेशन। क्या है? कैरेक्टराइजेशन, Characterization. या हो उसमें डिस्क्रिप्शन। मतलब दोनों में से कोई एक होगा ना, ऐसे नहीं होगा ए ऑप्शन कैरेक्टराइजेशन, बी ऑप्शन ऑप्शन डिस्क्रिप्शन, ऐसे नहीं होगा। एक एक तो ये शब्द रहेगा या ए शब्द रहेगा। अभी आपका सही आंसर क्या है, ज्यादा सही आंसर? क्वेश्चन वही है, ऑप्शन भी एक ऑप्शन जो पहले में करेक्ट था वो भी ऑप्शन में है। अभी आपका ज्यादा सही आंसर कौन सा है? Characterization. Characterization. Exactly, exactly. अभी आपको पता चला, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. जैसे सवाल वैसे जवाब, Yes, sir. जैसे सवाल वैसे जवाब। ठीक है ना? हम लोग को बहुत होशियार, जैसे वकील रहते हैं ना, मतलब लॉयर रहते हैं ना कोर्ट में, वो कैसे मतलब आर्ग्यूमेंट करते हैं, वैसा आर्ग्यूमेंट हम लोग को करना आना चाहिए बायोलॉजी में, तो ही हम लोग को सही आंसर हो सकता है। ठीक है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes, ये sir. सबको क्लियर है? अभी सबको क्लियर है?
Yes, sir. Yes, बेटे आपको पता चला अभी ये क्या है, ये तो मैंने सेम नहीं लिखा था, ये मैंने ये एक्चुअली लिखा था लेकिन उसको शॉर्ट में लिखा था लास्ट टाइम, ठीक है। तो उसके हिसाब से पहला स्टेप क्या हुआ टैक्सोनॉमी का, ये Characterization. एक तो कैरेक्टराइजेशन हुआ या आइडेंटिफिकेशन, मतलब ऑप्शन कैसे उस पे एक तो हो सकता है आइडेंटिफिकेशन, या ऑप्शन कैसे उसके हिसाब से देखते हैं उसको बोल सकते हैं कैरेक्टराइजेशन। तो ऑप्शन कैसे उससे उससे हमारा आंसर बदल जाता है, ठीक है। Yes, sir. डन। Yes, sir. yes, Yes, sir. ये बेटा आपको क्लियर, जो आपने फिर फोटो भेजा था उसको क्लियर है बेटा? हेलो, ठीक है ठीक है, आप आगे बढ़े। क्लियर है। हाँ वेरी Yes, गुड। sir. यस सर। यस, नेक्स्ट देखो, ये भी हमने देखा ना कल, बायोलॉजी में देखा कि नहीं देखा था? Yes, sir. हाँ ये तो रूल्स पे, ये रूल तो सबको पता है ना, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है ना। No, sir. हेलो, अरे सो गए क्या? No, सो गए sir. क्या? No, sir. No, sir. सब आवाज करो, सब आवाज करो, सब बोलो, सो गए कि नहीं, मतलब जाग रहे हो? Sir, yes. देखो ये देखो, ये किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि कितने रूल्स है। देखो एक्चुअली ना हमारे 4 या 5 रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपको पता है क्या बाइनोमियल नंबर के साइंटिस्ट ने कितने रूल दिए हैं? वो है मोर देन 70। कितने हैं? More than More than 70. 70. हाँ तो वो सब पढ़े क्या हम लोग? टाइम है क्या इतना हमारे पास? सिलेबस में आएगा क्या? No, नहीं sir. No, आएगा। sir. तो डेटा बड़ा मतलब डेटा ज्यादा, डेटा पढ़ना मतलब ज्यादा नॉलेज गेन करना है क्या? No, sir. No, नहीं, sir. जो भी आप पढ़ रहे हो उसका कंसेप्ट क्लियर होना मतलब नॉलेज होना है। जितना भी पढ़ा उसका कंसेप्ट क्लियर होना मतलब नॉलेज होना है। डेटा तो आज आप कुछ दिन के बाद भूल भी जाओगे ना, ठीक है। और डेटा तो जितना चाहिए एग्जाम को उतना ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको सबको पता है ना, क्लियर? आगे जाएंगे, Yes, sir. रिपीट नहीं करता हूँ मुझे। Yes, हाँ, sir. और कुछ ना बातें रह गई थी, कुछ कुछ और रूल्स या कुछ बातें। जीनस और स्पेसीज, अल्फाबेट कितने होते हैं? मिनिमम 3, मैक्सिमम 12। मतलब जीनस में जो नाम रहेगा ना उसमें कम से कम 3 शब्द रहेंगे, 3 अल्फाबेट रहेंगे, मैक्सिमम 12। स्पेसीज में वही 3 से 12। प्रायोरिटी मतलब क्या होता है? ये अल्फाबेट का कैरेक्टरिस्टिक, ये प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब क्या है कि सपोज आपने किसी साइंटिस्ट ने एक ऑर्गेनिज्म को नाम दिया है 1950 में। कब दिया नाम पहली बार? 1950. 1915. साइंटिफिक नेम दिया। उसी ऑर्गेनिज्म को किसी और साइंटिस्ट ने नाम दिया 1965 में, और उसको ही किसी ने और ने नाम दिया 1999 में। तो इन तीनों में से पहला नाम कौन सा है? 19. पहला 1950. का, तो वो वैलिड रहेगा ना। और बाकी के उसको बोलते हैं सिनोनिम। बाद में अगर अलग नेम दिए हैं किसी साइंटिस्ट ने सेम ऑर्गेनिज्म को, तो उसको क्या बोलते हैं? सिनोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिनोनिम Synonyms. बोलते हैं। सिनोनिम पता चला? सिनोनिम मतलब if the organism Yes, is sir. given the name first time, then the first time name, scientific name, is called as valid name, and any other all other remaining names will be given after the another scientist after the first name, they are called as synonyms. They are called as synonyms. ये हुए सिनोनिम। ये क्या हुए? सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम। एक और टोटोनिम, जिसमें जीनस और स्पेसीज दोनों सेम है। जीनस और स्पेसीज दोनों सेम है, मतलब गोरिल्ला गोरिल्ला, रैटस रैटस सेम है, तो उसको बोलते हैं टोटोनिम। क्या बोलते हैं? टोटोनिम। Autonym. हाँ, जीनस एंड स्पीसीज आर सेम इन द कॉल्ड एज टोटोनिम। और टोटोनिम एनिमल में होते हैं, प्लांट में नहीं होते। एनिमल में ये सिस्टम यूज करते हैं कि कोई कोई जीनस एंड स्पीसीज दे हैव सेम नेम, बट इन द प्लांट दिस सिस्टम इज नॉट यूज। डन। उसके बाद आया पॉलीटाइपिक जीनस। क्लियर है इतना? टोटोनिम एसिनोनिम, Yes, sir. गुड। उसके बाद आया पॉलीटाइपिक जीनस। अभी कोई जीनस में मोर देन 1 लिविंग स्पीसीज है, माना कि पैंथरा में लियो भी जीवित है, टाइग्रिस भी जीवित है, पार्डस मतलब लेपर्ड भी जीवित है। तो ऐसे जीनस को जिसमें मोर देन 1 स्पीसीज होता है, मोर देन 1 स्पीसीज लिविंग इन अ जीनस,
क्योंकि लिविंग चाहिए, लिविंग चाहिए, एक्सटिंक्ट नहीं चाहिए, लिविंग चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीटाइपिक जीनस। दूसरा हो गया मोनोटाइपिक जीनस, जिसमें एक जीनस में एक ही लिविंग स्पीसीज हो गया, मोनोटाइपिक जीनस। उसमें फॉर एग्जांपल होमोसैपियन है ना, होमोसैपियन, होमो में एक ही लिविंग स्पीसीज है, बाकी के होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस वो सब डिसअपियर हो गए, सब एक्सटेंट हो गए, तो एक ही लिविंग स्पीसीज है सैपियन, तो होमोसैपियन हो गया मोनोटाइपिक जीनस। क्लियर, इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सबको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Sir, Clear. आ रहा है। एकदम ट्रांसपेरेंटली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? No, sir. एग्जैक्टली Yes, sir. Yes, sir. श्योर, श्योर, मैं श्योर बोलना चाहता हूँ, एग्जैक्टली श्योर। Yes, sir. Sure. Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। अगर कोई है तो पूछो, हाँ, कोई भी कंसेप्ट नहीं रहना चाहिए कि जो मेरे से छूट जाए और आपको पता नहीं होना चाहिए। बाद में आप उसको फिर से पढ़ के उसको पक्का कर लेने वाले हो। और एक बात बोलते हो आप ना, ये एक फैशन है, फैशन कि शॉर्टकट देखो, मतलब उसको क्या बोलते हैं, निमोनिक, निमोनिक। तो कोई सारे टीचर आपको यूट्यूब पे या कोई आपको टीचर जो भी आपको सिनोनिम, सॉरी क्या बोलते हैं, शॉर्टकट या उसको क्या बोलते हैं, निमोनिक्स, निमोनिक्स। तो निमोनिक्स आप यूज करते हो क्या? Yes, sir. लेकिन निमोनिक्स ना हर चीज के यूज नहीं करने चाहिए। अगर कोई बहुत ही रिलेटेड वर्ड है, कंफ्यूजिंग है, तो Sir, मतलब chemistry में निमोनिक को करते हैं जाना चाहिए। most of the अदरवाइज time use. हाँ, जो भी बायो में भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन निमोनिक्स में क्या हो जाता है कि कौन से वर्ड के लिए क्या निमोनिक लाया, मतलब याद किया था, वही याद नहीं होता। तो हम लोग का ना, मेरा तो फंडा ये रहता है बेटा, मैंने जितना भी पढ़ा है ना, जितने बच्चे मेरे आगे गए ना, तो मैं उनको निमोनिक्स तभी देता हूँ कि जो अलग अलग बातें सिमिलर हो, बहुत कॉमननेस हो, तो उसको रिटेन करना, मतलब रिकॉल करना कंफ्यूजिंग हो जाता है, तभी करता हूँ। लेकिन बाकी का मेरा पूरा ध्यान रहता है कि उसका कंसेप्ट बिल्ड हो, कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो, और अगली चीज है वो क्यों है, वो पहले चीज से रिलेट कर पाए, तो उसको निमोनिक्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो निमोनिक्स की ज्यादा जरूरत होती है। एनीवे, सो हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग? कैन वी मूव अहेड? Yes, sir. लेट अस मूव अहेड। ट्राइनोमियल नेम, कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम जो है उनमें 3 पार्ट रहते हैं। एक तो जेनेरिक नेम, जीनस, एक तो दूसरा स्पेसिफिक नेम, स्पीसीज, और तीसरा इन केस ऑफ एनिमल सब स्पीसीज, और इन केस ऑफ प्लांट वैरायटी। तो कोई कोई ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल या प्लांट का ट्राइनोमियल नेम भी रहता है। ओके, स्पीसीज और सब स्पीसीज भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटेटा, उसको बोलते हैं कैबेज। वही सेम है ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी ब्रॉट्रिलस, वो उसका बोलते हैं कॉलीफ्लावर। दूसरा आई गई पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस, ये सेकेंड वाला टाइग्रिस है, वो सब स्पीसीज है टाइगर का, उसको बोलते हैं बंगाल टाइगर। ठीक है ना? तो ये ट्राइनोमियल किसी किसी एनिमल या प्लांट में हो जाता है, अगर उनमें सब स्पीसीज या वैरायटी हो तो ट्राइनोमियल नेम भी यूज करते हैं। अगर सब स्पीसीज और वैरायटी नहीं है तो ट्राइनोमियल की जरूरत नहीं, बायनोमियल से नाम चल जाता है, काम चल जाता है। डन विथ मी? इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. मुझे अभी एक क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग। एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, एक ट्रिकी क्वेश्चन का मुझे आंसर दो। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, देखो कि बाइनोमियल नेम जो है उसमें कितने नेम है हर ऑर्गेनिज्म के? Two. Two. सर 2 नेम। और ट्राइनोमियल नेम में हर ऑर्गेनिज्म के कितने नेम है? Three. Three. बेटा आप सब गलत हो। देखो सर 2। बाइनोमियल में कितने कितने नेम है, एक ऑर्गेनिज्म का कितना नेम है? Two. 1 Three. 1 वन को ही बोल रहा है, वन कौन बोल रहा है? वो सही है, नाम तो सर। एक ही है, नाम तो एक ही, लेकिन उसका जीनस और स्पीसीज अलग अलग है ना, नाम तो एक ही है। ऑर्गेनिज्म का नाम एक ही है, बाइनोमियल इज अ सिंगल नेम, लेकिन उसमें 2 वर्ड है। पहले वर्ड्स है वो है जीनस के, दूसरा वर्ड्स है वो स्पीसीज के। स्पीशीज। ठीक है? तो 2 पार्ट है, एक नाम के 2 पार्ट है, एक ही नाम के 2 पार्ट है। जीनस अलग और स्पीसीज अलग अलग नेम नहीं है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म है ना, तो जीनस प्लस स्पीसीज एक ही नेम है।
सो बाइनोमियल का मतलब है टू नेम नहीं, टू पार्ट्स इन द नेम, एक नेम में दो पार्ट, और ट्राइनोमियल में एक नेम में तीन पार्ट। 3 part. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड, आगे जाए। Yes, sir. Yes, sir. आपको अगर इतना समझ में आया ना तो आप मतलब थम्स अप दे सकते हो कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले आपसे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर, क्लियर, सबको क्लियर, कोई डाउट नहीं? Yes. किसी को Yes, डाउट? sir. यस। देखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्या है? क्लास। Classification. देखो अभी सुनो, अभी बस हो गया, अभी रुको, अभी सुनो, अभी थम्स अप करना बंद कर दो, अभी सुनो। आपकी भावना पहुंच गई पीयूष बेटा, इतने सारे थम्स अप कर दिए। ठीक है, थैंक यू। लेकिन ना बेटा, आप ना मुझे फॉलो मत करो, मेरा स्टूडेंट का मतलब मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ना पढ़ाई का, जो वे बता रहा हूँ ना पढ़ाई का, उसको फॉलो करो। एज अ पर्सन मुझे फॉलो मत करो। मैं जो मेथड फॉलो मतलब जो आपको बोल रहा हूँ ना, वो अप्लाई करो आपके लाइफ में, आपके पढ़ाई में, तो वही मेरी गुरु दक्षिणा रहेगी। ठीक है ना? ठीक है ना? तो आदमी तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन आदमी की सोच जो होती है ना वो रह जाती है ना। तो ये जो मेरी सोच है ना वो आपके काम आने वाली बेटा, तो उसको आप फॉलो करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Yes, sir. सब एक्टिवेट है ना, चार्ज है ना, सो रहे हैं? Sir, Charge. charge. सुपर चार्ज। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। देखो इस जीव मतलब पृथ्वी पर अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो सबको एक साथ स्टडी करना, जानना, पहचानना, कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना, नेम देना, चाहे जो करना, वो पॉसिबल है क्या एक साथ? No, sir. No. लेकिन No, sir. सबको लर्न मतलब सबको अंडरस्टैंड करना है कि नहीं करना है? Yes, करना है, sir. sir. Yes, sir. करना है ना, सबको अंडरस्टैंड करना है ना। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन वो किसको करना है अंडरस्टैंड? मतलब एक आदमी करेगा, एक साइंटिस्ट कर सकता है क्या सबको अंडरस्टैंड? No, sir. Bunch No, of sir. scientists. नहीं नहीं, मतलब अगर आप एक साइंटिस्ट की बात करो तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन बायोलॉजी कर सकती है ना पढ़ाई उसकी। बायोलॉजी कैन अंडरस्टैंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बायोलॉजी तो अलग अलग साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से बनती है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes, ना? sir. तो एज अ पर्सन आपको पॉसिबल नहीं है एक ऑर्गेनिज्म, सब ऑर्गेनिज्म को पढ़ने मतलब लर्न करने का। शायद ये भी नहीं पॉसिबल कि एक ही ऑर्गेनिज्म का सब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना भी शायद पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी में सब ऑर्गेनिज्म को लर्न करना चाहिए, लर्न करते हैं। तो ये जो डिफिकल्टी है कि हम लोग अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पढ़ना है मतलब उसको जानना है, तो हमें ये डिफिकल्टी कि पहले किसको चुनूं, मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, मैं बैक्टीरिया को देखूं या मैं प्लांट को देखूं या एनिमल को देखूं, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं किस वे से जाऊं, किस रास्ते से जाऊं। तो क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मेरा कंफ्यूजन हो रहा है कि पानी में जाके ढूंढूं या एयर में ढूंढूं या जमीन पे, या किसको कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे कैसे मैं करूं आगे बढ़ो और कहाँ पे रुकूं। तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग टाइप के हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट है, और वो इजी बनने के लिए हम लोगों ने वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। हमने क्या किया, इजी करने के लिए उनका स्टडी, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। अभी हम ग्रुप को तो स्टडी कर सकते हैं ना, क्योंकि ग्रुप तो बड़ा होता है, तो ग्रुप को हम लोग अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जानने के लिए जो स्टडी करनी है, बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना है, टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी, हमने क्या किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग कैटेगरी या ग्रुप बनाया, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? Classification. तो व्हाट इज Classification. क्लासिफिकेशन?
based on the similarity and differences the organisms are categorized into groups. ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, अलग अलग ग्रुप में रखा। किस पे रखा, किसके बेसिस पे? अगर Similarity or differences. डिफरेंसेस Similarity or या differences. जो ज्यादा सिमिलर है, वेरी क्लोज है, वो कॉमन कैटेगरी में। जितना सिमिलरिटी कम हो जाता है, जितना जितना सिमिलरिटी कम हो जाता है, मतलब जितना डिफरेंसेस बढ़ जाता है, उतने उनके अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे। जितना डिफरेंसेस कम हो जाता है, मतलब सिमिलरिटी बढ़ जाता है, उतने उनके ग्रुप सेम 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 होते जाएंगे। जितना सिमिलरिटी कम होता है, डिफरेंसेस बढ़ जाता है, उतने उनके अलग 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 ग्रुप बन जाएंगे। तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सो वंस अगेन, so to understand all living organism, it is very difficult to study them separately. So it is wise, it is okay to group them into different category. So उसको कैटेगराइज करना बेस्ड ऑन द, क्योंकि आपको क्राइटेरिया चाहिए ना, कैसे कैटेगराइज करो। जैसे ना, ये मेरे फेवरेट है तो इसलिए उसको मैं अलग ग्रुप में रखता हूँ, इसको मैं पसंद नहीं करता तो अलग ग्रुप में, ऐसा नहीं हो जाता ना। तो जो भी ऑर्गेनिज्म लगते हैं कि जो मतलब उसको कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, सिमिलरिटी कौन से है, डिफरेंसेस कौन से है, तो उनके बेसिस पे उनको हमने ग्रुपिंग कर दिया। उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। अभी तक, हाँ यस, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है। इस सब चीज को एक साथ हम लोग जब कंसिडर करते हैं, मतलब पहले तो किया आइडेंटिफिकेशन, बाद में किया नोमेनक्लेचर और उसके बाद में किया क्लासिफिकेशन, उस सबको एकत्र मतलब एक साथ बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको? टेक्सोनॉमी। Taxonomy. टेक्सोनॉमी, इट इज द ब्रांच where we study the biodiversity. It is the branch to study biodiversity. Branch to study Biodiversity. क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना है बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, Identification. nomenclature, classification, right? Based on INC, ink. Study of biodiversity based on INC. based on this लोअर जो भी है, हाँ सब मतलब आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। देखो मैंने और लिखा है इधर, और लिखा है, और एक लिखा है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या हो, कौन बताएगा? कोई बताएगा मुझे? मैंने आइडेंटिफिकेशन से पहले भी दूसरे और में लिखा कैरेक्टराइजेशन। एक बच्चे को करना पड़ता है कि मतलब कौन से ग्रुप में या कौन से। तो बेटा मुझे एक बोलो कि आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन सेम है क्या? एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन ये पूछा था, शायद आपके बैच में या दूसरे बैच में, मुझे याद नहीं आ रहा है पक्का, तो उनके नेम सेम नहीं है मेरे पास इतने सब बच्चे को, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे, 2 बैचेस है मेरे पास, 9 से 10 और 10 से 11, ठीक है ना। तो किसी बच्चे ने मुझे पूछा था, मैंने उसको जवाब दे दिया। आपको अगर भी चाहिए तो मैं बोल दूंगा। देखो आइडेंटिफाई करना मतलब क्या करना? आइडेंटिफाई करना नहीं, आइडेंटिफाई करना मतलब क्या है? वो तो अलग है ना, बाद में ना क्लासिफिकेशन। सब चीज सेम नहीं बेटा, उसमें अलग अलग है। आइडेंटिफाई करना मतलब क्या है? मैंने एक को आइडेंटिफाई किया, मतलब जाना ना, क्या जानना, क्या मतलब ये? जानना, पहचानना, जानना, to know. टू नो, सिंपली क्या? टू नो, जानना पहचानना, टू नो। इसमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ने में हम लोग को क्या जानना है? कि ये जानना है कि ये साइंटिफिक नेम या इस ऑर्गेनिज्म को कौन सा साइंटिफिक नेम दूं मैं, मुझे देना है उसको साइंटिफिक नेम, तो इसको मैं कौन सा साइंटिफिक नेम दूं, ये जानना, ये अंडरस्टैंड करना, ये है आइडेंटिफिकेशन। क्या है आइडेंटिफिकेशन? टू नो व्हाट नेम इज टू गिवन टू दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। मैं जिस ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, जिसका कैरेक्टर स्टडी कर रहा हूँ, उसको अभी मैं कौन सा साइंटिफिक नाम दे दूं, ये जानना। अभी तक नाम दिया क्या? नहीं, सिर्फ सोचा। सिर्फ क्या किया? सोचा। एक्चुअल नाम देना मतलब नोमेनक्लेचर है, ठीक है ना। तो उसको मैंने पहचाना कि इसको कौन सा नाम दे। मुझे बोलिए कि हम लोग कैसे सब समझ सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सा नाम देना है? कैसे समझ सकते हैं? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि
which On name the is to be basis given of to a the particular organism. characters of the organism. their characteristics. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो इंसान नहीं है ना, ये जन्मा, मेरे को लगा ये तो बहुत बड़ा मतलब सिंगर बनेगा, तो मैंने उसका नाम कोई सिंगर का रख लिया, क्योंकि ये मेरे को सिंगर पसंद है, या मेरे को कोई म्यूजिशियन या कोई एक्टर पसंद है, या कोई नेशनल लीडर पसंद है, इसलिए मैंने उसका नाम ये रख लिया। ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन वो जो हमारे नाम रखे जाते हैं पालने में, तो उस टाइम उसको लगता है हमने पेरेंट को वो नाम देते हैं, वो अपने कैरेक्टर्स पे डिपेंड नहीं होते। लेकिन साइंटिफिक नेम तो कैरेक्टर्स पे डिपेंड है। तो मतलब नाम देने का जो काम करना है, जानना है पहले उसको, उसके लिए क्या किसकी जरूरत है, उसका Characterization. कैरेक्टराइजेशन करना, डिस्क्राइब करना। मतलब आइडेंटिफिकेशन इज ओनली पॉसिबल आफ्टर कैरेक्टराइजेशन। तो अगर आपसे कोई ऐसा सपोज क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, क्या आया एमसीक्यू आया, क्या है एमसीक्यू? ये आया एमसीक्यू, ये कि एमसीक्यू आया कि फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी या स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमी या स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? और ऑप्शन दिए, ए आइडेंटिफिकेशन, बी क्लासिफिकेशन, सी नोमेनक्लेचर, और डी सपोज कोई और दिया, इररिलेवेंट दिया, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? आइडेंटिफिकेशन। Sir, Identification. ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन। Identification. सेम क्वेश्चन आया है लेकिन ऑप्शन अलग है, सेम क्वेश्चन आया है ऑप्शन अलग है, एमसीक्यू सेम आया है फर्स्ट स्टेप, और ऑप्शन ए है आइडेंटिफिकेशन, बी है कैरेक्टराइजेशन, सी है क्लासिफिकेशन, और डी है नोमेनक्लेचर। अब आपका आंसर सेम रहेगा क्या? No, No, option sir. B. Characterization. वेरी गुड, वेरी गुड। अगर बेटा आप में इतनी समझ है ना, तो आपका हो सकता है अच्छी तरह से। इसमें कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? नो सर। No, sir. मतलब आंसर की परिभाषा क्वेश्चन के अनुसार बदल जाती है, आंसर की परिभाषा क्वेश्चन के अनुसार बदल जाती है, जितना पूछा उतना जवाब, यही तो एमसीक्यू है ना। तो मुझे एक बात बोलो कि ये जो 4 ऑप्शन है ना, उसको क्या बोलते हैं? Distractors. Distractors. यस, क्या बोलते हैं? Distractors. डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं, क्योंकि हमें वो 4 में से कोई कभी कभी 4 ही सही रहते हैं, लेकिन उसमें से एक ज्यादा सही रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 4 में से 4 ही रॉन्ग हो, लेकिन एक है वो कम रॉन्ग हो, सबसे कम रॉन्ग हो, और बाकी के है वो उससे ज्यादा रॉन्ग हो। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो वी Yes, हैव टू sir. थिंक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वेरी गुड बेटा। देन टेक्सोनॉमी की जो स्टडी करते हैं ना हम लोग, टेक्सोनॉमी कैसे पढ़ते हैं? टेक्सोनॉमी 2 टाइप की होती है, क्लासिकल और मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्या होती है? क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल टेक्सोनॉमी मतलब वो ओल्ड टेक्सोनॉमी, ओल्ड मतलब पहले के जमाने की टेक्सोनॉमी, जैसे कि कोई सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे स्टडी किया। मतलब एकदम से बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि शक्ल से पहचाना, शक्ल से पहचाना, मतलब लगभग, मतलब वो बाहर से कैसे दिख रहा है, External ना? features के basis पे. एक्सटर्नल फीचर पे बेसिस पे किया, तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल टेक्सोनॉमी या क्लासिकल टेक्सोनॉमी। लेकिन जो अभी आधुनिक या मॉडर्न टेक्सोनॉमी है ना, उसको सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इनफ नहीं है, उसके लिए हम लोग को मॉर्फोलॉजी तो देखनी ही है, उनके मॉर्फोलॉजी भी चाहिए डिटेल में, इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी चाहिए, सेल स्ट्रक्चर का भी स्टडी चाहिए, डेवलपमेंटल स्टडी भी चाहिए, उस कैसे डेवलप हो जाता है थ्रू आउट द लाइफ, और उसका इकोलॉजी कहाँ पे रहता है, कहाँ पे जीता है, क्या खाता है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से कैसे रिलेशन रखता है, उसका स्टेटस क्या है,
प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टॉप कंज्यूमर क्या है, उसका इकोलॉजिकल रोल, इकोलॉजिकल पोजीशन, ये सब पता होने चाहिए। तब उस स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी। डन, क्लियर है सबको? Yes, 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 sir. Yes, sir. एकदम साफ सुथरा। yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अभी एक आगे है कैटेगरी और टैक्सोन। आपने सुना होगा ना कैटेगरी और टैक्सोन? yes, sir. Yes, sir. क्या फर्क है Yes, sir. कैटेगरी और टैक्सोन में, कोई बताएगा मेरे को? कैटेगरी और टैक्सोन में क्या फर्क है? देखो बेटा क्या करो कि जो भी आपके मन में है ना वो बोल दो। ऐसा नहीं कि आपका गलत होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अपने आप में अपना इमोशन एक्सप्रेस करना एक एक कॉन्फिडेंस लेवल रखता है। आप गलत हो जाओगे इसके बारे में सोचो मत। अभी हमारा फाइनल एग्जाम नहीं चल रहा है। आप Sir. गलती सुनिए सुनिए, आप गलती करोगे तो ही मतलब आपको पता चलेगा ना कि सही क्या है। तो गलती करो बेटा, लेकिन आप इंटरैक्ट करो। यस बेटा प्लीज। सर हमें टैक्सोन की डेफिनेशन बतानी है। हाँ बोलो क्या है टैक्सोन का डेफिनेशन? सर मोर ऑर्डर सॉरी, फैमिली एक्सेप्ट हाँ बोलो ना बेटा क्या बोल रहे थे? अरे क्लास फैमिली एक 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 बोले क्या? वो क्या है टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन? जोन की बतानी है, टेक्सोनॉमी की बतानी है। मैंने क्या पूछा? किसी का मैंने डेफिनेशन पूछा ही नहीं बेटा। मैंने क्या पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सॉन एंड कैटेगरी। टैक्सोनॉमी नहीं बोला, टैक्सॉन और कैटेगरी में क्या सिमिलरिटी या क्या फर्क है? टैक्सॉन हर आपने देखा है एक ना वर्ड, और कैटेगरी को कम ऑन बेटा बोलो। हर एक कैटेगरी को टैक्सॉन को टर्म किया जाता है, मतलब कैटेगरी इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और कैटेगरी इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सॉन क्या है? ये कौन सा यूनिट है, किसका यूनिट है? सर जो इट इज एन साइंटिफिक हाँ साइंटिफिक यूनिट। देखो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा, ये एनसीईआरटी में पढ़ा ये पैसे पैराग्राफ जिसमें दिया है टैक्सोनॉमी यस सर, सर जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है उसको कॉमनली टैक्सोन बोलते हैं। हाँ यस सर। ओके। और कैटेगरी, कैटेगरी क्या होती है? अपने कंसेप्ट ना इतने पक्के होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए बेटा, कुछ भी कोई भी सवाल आ जाए उस पर। ठीक है, मैं मुझे आधा मिनट दे दो, आधा मिनट दे दो, मैं थोड़ा सा आधा मिनट थोड़ा सा मैं वॉश लेके आता हूँ। थोड़ा आधा मिनट में मेरे आंख में कुछ ना चला गया ऐसा लगता है मेरे को। ठीक है, आधा मिनट बने रहो। तब तक कि आप सोचो, बात ही मत करो, सोचो कि क्या है टैक्सॉन और कैटेगरी में क्या फर्क है। हेलो हेलो यस सर। Yes, sir. हेलो, सब लोग है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ मैंने आपसे यस सर। सवाल पूछा था जाने के पहले कि टैक्सॉन और कैटेगरी में क्या फर्क है। किसी को कुछ रिकॉल हो रहा है क्या? यस सर। हाँ देख बोलिए बोलिए। Category represents rank कैटेगरी और रिप्रेजेंट taxon represents biological object.
कैटेगरी सर रिप्रेजेंट जो कैटेगरी होती है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है और टेक्सोन एक रैंक होता है जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया जाता है। ओके, और कुछ? कैटेगरी रैंक होता है। टेक्सोन रैंक होता है या कैटेगरी रैंक होता है? अभी अभी वही बोलो। So categories One is the category hierarchy of text. टेक्सोन और कैटेगरी में रैंक कौन सा है? sir rank taxon टेक्सोन सर। Taxon. कैटेगरी रैंक नहीं है। कैटेगरी सर रैंक वो होता है। वो यूनिट unit ऑफ of देखो देखो क्लासिफिकेशन देखो है classification ना। ये सब ना, देखो देखो मैं आपका, देखो मेरे पास ये एनसीईआरटी की कॉपी है, ठीक है ना, मेरे पास ये एनसीईआरटी की कॉपी है। ओके, एक मिनट, ये तो फट गई मेरी यूज करने से, तो मैं अभी देखता हूँ वहाँ। देखो क्या लिखा है ये, तो फिर क्या बोल रही है आप, आपके पास भी रहेगी। टेक्सोन कहाँ पे गया वो? टेक्सोन और कैटेगरी, कहाँ पे गया टेक्सोन कैटेगरी? Classification is not a single step process but involve hierarchy. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called as taxonomic category. And all categories togetherly constitute taxonomic hierarchy. देखो ये क्या प्रॉब्लम है। उसके पहले और एक चीज बोली है उन्होंने, क्या बोली है? Dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants are convenient categories. We used to study them. The scientific term for the category is taxa. इधर गलती कर दिया। क्या बोला एनसीईआरटी ने? क्या बोला है एनसीईआरटी ने? हेलो, क्या बोला है? Yes, sir. Scientific term for these categories is taxa. कैटेगरी taxa। मतलब एनसीईआरटी टेक्सा, टेक्सॉन और कैटेगरी में कोई फर्क बोल रही है क्या? नो सर। Yes. मतलब वो ये बोल रही है ना कि जिसको हम कैटेगरी बोलते हैं उसका साइंटिफिक टर्म है टेक्सा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो हर चीज को ना अच्छी तरह से समझ लेना है। इसका मतलब क्या हुआ देखो, पहले तो मैं इस क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा। पहले हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल लेके कि टेक्सोनॉमी क्या है और सॉरी कैटेगरी क्या है और टेक्सा क्या है। देखो इधर मैंने लिखा कैटेगरी, कैटेगरी का प्लूरल होता है कैटेगरीज, अनेक कैटेगरी, मेनी कैटेगरी, कैटेगरीज। टेक्सॉन का प्लूरल होता है टेक्सा, टेक्सॉन्स नहीं, टेक्सॉन्स नहीं बोलेंगे, टेक्सा बोलेंगे। टेक्सॉन का टेक्सा प्लूरल, ठीक है। Yes, sir. कैटेगरी कितने मेन? 7 कैटेगरी है। लोवेस्ट कैटेगरी है बेसिक कैटेगरी है स्पीसीज, हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम, राइट। स्पीसीज Yes, के yes. बाद हाँ स्पीसीज से ऊपर कैटेगरी है जीनस, जीनस से ऊपर है फैमिली, उससे ऊपर है ऑर्डर, सुनो अभी उससे कम टाइम है, उससे ऊपर है क्लास, उससे ऊपर है फाइलम, उससे ऊपर है किंगडम। सो टॉप मोस्ट मेन कैटेगरी है किंगडम, बेसिक या लोवेस्ट मेन कैटेगरी है स्पीसीज, ठीक है। डन। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ओके, हर कैटेगरी जो है ना इधर किंगडम कैटेगरी है। तो अभी तक कितने किंगडम हम लोग जानते हैं जो कि अलग अलग किंगडम, वो कितने हैं? सर 5। मोनिरा से लेके एनिमेलिया अकॉर्डिंग टू द विटाकर सिस्टम ना, आरएच Yes, विटाकर sir. Yes, सिस्टम। यस सर। Yes, sir. और अकॉर्डिंग टू कार्ल सिस्टम 6 किंगडम है और अकॉर्डिंग टू Yes. विटाकर सिस्टम 5 किंगडम है। तो ये 5 हो गया, 6 हो गया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो हम लोग विटाकर को लेते हैं अभी फॉर एग्जांपल पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सब क्या हो गए? टेक्सा हो गए। क्या हो गए? टेक्सा हो गए, टेक्सा हो गए। और ये सब टेक्सा का एक ही लेवल है ना, एक ही रैंक है। क्या रैंक है? फर्स्ट रैंक है। क्या रैंक है? किंगडम। फर्स्ट रैंक, Kingdom. फर्स्ट रैंक, किंगडम टॉप मोस्ट रैंक है, किंगडम रैंक है। तो किंगडम कैटेगरी है और जितने भी अलग अलग किंगडम है वो उस कैटेगरी के अंदर वाले टेक्सा है। मतलब कैटेगरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टेक्सा, बट टेक्सा को हम लोग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं क्या?
नो No, sir. sir. No, No, sir. नो डिवाइड नहीं कर सकते। मोनेरा टेक्सा है, उसका कोई अलग कैटेगरी नहीं होगा। मोनेरा खुद एक टेक्सा है, और किस लेवल का टेक्सा है? किंगडम लेवल का टेक्सा है, First. टेक्सॉन है, फर्स्ट लेवल का, किंगडम लेवल का, टॉप मोस्ट लेवल का टेक्सॉन है। प्रोटिस्टा एक टेक्सॉन है, जिस लेवल में मोनेरा है उसी लेवल में, टॉप मोस्ट लेवल में प्रोटिस्टा है। तो मोनेरा से एनिमल के सब एग्जांपल हो गए किंगडम के। अगला है कैटेगरी, उससे नीचे है लोअर कैटेगरी, वो है फाइलम या डिवीजन। फाइलम इन एनिमल, डिवीजन इन प्लांट। तो हम लोग एनिमल को लेते हैं, तो एनिमल में फाइलम पोरीफेरा से फाइलम कोरेटा तक 10 मेजर फाइला है, और भी फाइला है लेकिन 10 मेजर फाइला है। और प्लांट में डिवीजन अलगी से, डिवीजन एंजियोस्पर्मी से लेकर 5 डिवीजन है, 5 डिवीजन है। मतलब किंगडम तो कम है ना, लेकिन उसके हर किंगडम के अलग अलग फाइला या डिवीजन है, तो डिवीजन ज्यादा होंगे ना। मोलेरा के भी डिवीजन होगी, प्रोटिस्टा के भी होगी, फंगाई के भी होंगे, प्लांट के रहेंगे, और एनिमल के भी रहेंगे। वैसे हर फाइलम के या हर डिवीजन के अलग अलग क्लासेस रहेंगे, हर क्लासेस के अलग अलग ऑर्डर्स रहेंगे, हर ऑर्डर के अलग अलग फैमिलीज, हर फैमिलीज के अलग अलग जीनस, और हर जीनस का अलग अलग स्पीसीज, या फिर एक ही स्पीसीज। अगर हर एक जीनस का एक स्पीसीज है तो उसको बोलते हैं मोनोटाइपिक, और एक जीनस का अनेक स्पीसीज है तो उसको बोलते हैं पॉलीटाइपिक स्पीसीज। डन। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इससे हम लोगों को फर्क तो समझ में आ गया कि कैटेगरी में और टेक्सॉन में क्या फर्क है, लेकिन हम लोग को उसका अभी तक डेफिनेशन नहीं पता चला है। मतलब अंडरस्टैंड तो हो गया, लेकिन वर्ड्स में बताना मतलब रिप्रेजेंट करना अभी बाकी है। क्योंकि अभी अगर मैंने पूछा तो कोई भी सही तरीके से बता नहीं पाएगा। हालांकि सबको अभी पता चला गया है कि मतलब कैटेगरी में क्या आता है और टैक्सॉन में। दूसरा एक फर्क क्या है कि कैटेगरी सिर्फ 7 मेन कैटेगरी है, टैक्सॉन तो बहुत सारे है ना, 100 है, 1000 है ना टैक्सॉन, पूरे सब टैक्सा। ये हर कैटेगरी में अलग अलग टैक्सॉन है ना, टैक्सा है ना। तो इसका मतलब है कि कैटेगरी लिमिटेड है, 7 मेन है, लेकिन टैक्सा तो अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं। हर कैटेगरी में अलग अलग टैक्सा है। जैसे मतलब जीनस, कोई जीनस में एक ही स्पीसीज होगा तो अलग है, लेकिन वो बाकी सब में अलग अलग टैक्सा है। तो ये होता है। तो पता चला अभी कैटेगरी क्या है और टैक्सॉन क्या है, पता चला अभी एग्जांपल से। yes, sir. Yes, ओके, sir. एनसीईआरटी हमें कहाँ पे उलझती है देखो। अभी आप एक 4-5 मिनट बने रहोगे ना, कि कुछ लेट होने वाले 11 बजे, इसलिए तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों ने बोलना चाहिए तो भी मुझे एनर्जी मिलेगी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, Yes, ये sir. कंसेप्ट क्लियर करते हैं 4-5 मिनट में। देखो कि कैटेगरी और टैक्सॉन में एनसीईआरटी ने क्या उलझा है। पहली तो एनसीईआरटी बोलती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन अलग अलग कैटेगरी में करो। फिर बोलती है एनसीईआरटी की हर कैटेगरी का एक लेवल हो जाता है, एक रैंक हो जाता है, उसको ही टैक्सॉन बोलते हैं। फिर एनसीईआरटी कहती है कि कैटेगरी का जो साइंटिफिक वर्ड है वो टैक्सॉन है। तो इसलिए सब उलझ जाते हैं। एक्चुअली कैटेगरी और टैक्सॉन कोई बहुत अलग अलग चीज नहीं है। कैटेगरी के अंदर ही टैक्सॉन आते हैं, टैक्सॉन के अंदर कैटेगरी नहीं आती। दूसरी चीज है कि कैटेगरी भी लेवल है। कोई कोई बच्चे बोल रहे हैं ना कैटेगरी लेवल है, कोई बच्चा बोल रहे हैं टैक्सॉन लेवल, ऐसा नहीं, दोनों लेवल है। मतलब किंगडम कैटेगरी लेवल है। कौन सी लेवल है? टॉप लेवल है। स्पीसीज कैटेगरी लोवेस्ट या बेसिक लेवल है। अभी देखो एनिमलिया ये Second. टैक्सॉन है, उसका लेवल क्या है? नहीं कि first एनिमलिया, topmost. एनिमलिया की First. फर्स्ट लेवल। First मतलब kingdom. अगर आपने मोनेरा का लेवल क्या है, मोनेरा का लेवल क्या है? The first First. First topmost. kingdom level. प्रोटिस्टा का लेवल क्या है? प्रोटिस्टा का लेवल क्या है? प्रोटिस्टा का Kingdom. फर्स्ट लेवल का Kingdom. नंबर बताओ, नाम नहीं बताओ। माइक म्यूट कर दो, माइक म्यूट कर दो, माइक म्यूट कर दो। फंगा, हाँ अभी अभी जिसका आवाज आ रहा है ना, तो प्लीज माइक म्यूट करो। फंगाई का लेवल कौन सा है? The first. 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 मतलब कैटेगरी के अंदर, किंगडम कैटेगरी के अंदर जितने भी टेक्सा आते हैं उसका हर का लेवल फर्स्ट है ना, रैंक फर्स्ट है ना। Yes, sir. sir. मतलब अगर कैटेगरी रैंक या लेवल बोलती है तो उसका मतलब किंगडम भी, सॉरी टैक्सॉन भी आपको लेवल ही बोलेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली अगर हम लोग प्रोटिस्टा बोलते हैं तो समझ जाता है कि प्रोटिस्टा
किंगडम बोलते हैं तो डायरेक्टली समझ आता है कि किंगडम है माने कि फर्स्ट कैटेगरी है। लेकिन अगर कोई बोलता है प्रोटिस्टा तो पहले हम लोग को क्वेश्चन पूछना है कि प्रोटिस्टा क्या है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, तो उससे पता चलता है किंगडम है। बाद में पता चलता है कि किंगडम है तो फर्स्ट कैटेगरी है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, घुमा फिरा के बात करनी है। और किंगडम का लेवल पूछे तो सीधी बात करनी है, इतना ही फर्क है। लेकिन दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लेवल या रैंक। तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ कैटेगरी रैंक, लेवल रैंक या टेक्सॉन रैंक करता है रिप्रेजेंट। तो कैटेगरी हो या टेक्सॉन हो, दोनों एक रैंक लेवल या लेवल रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्लासिफिकेशन में लेवल है। बेसिक लेवल बेसिस से हाईएस्ट टॉप मोस्ट लेवल किंगडम है, ठीक है ना। तो दोनों क्या करते हैं, कैटेगरी और टेक्सॉन दोनों क्या करते हैं, लेवल लेवल या लेवल लेवल या रैंक रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्सॉन। और कैटेगरी का साइंटिफिक वर्ड है टेक्सॉन, लेकिन कैटेगरी मेन कैटेगरी 7 है और हर कैटेगरी के अलग अलग टेक्सा है, बहुत सारे टेक्सा है, उसका भी कैटेगरी इतना ही लेवल है। क्लियर अभी सबको कैटेगरी और टेक्सॉन में सब यस क्लियर? सर। Yes, sir. Yes, sir. एक मुझे बताओ कि आपको इसके पहले क्लियर हुआ था कभी ये इतना पॉइंट? No, 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 sir. sir. No, sir. अभी अभी 100% पक्का हो गया ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब थम्स अप कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको इजी लग रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. किसी को कोई डाउट है, पूछना है? No, sir. No, No, sir. sir. देखो अभी क्या बोल रहा हूँ, अभी हम लोग देखेंगे हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अभी मतलब अभी नहीं शुरू करूंगा, लेकिन मैं मतलब शुरू करके उसका एक बैकग्राउंड तैयार करके रखता हूँ, बाद में देखेंगे हाँ नेक्स्ट लेक्चर में। अभी क्या मैं बोल रहा हूँ कि हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हायरार्की मतलब अरेंजमेंट, लेवल ऑफ अरेंजमेंट। व्हाट इज हायरार्की? लेवल ऑफ Level of Arrangement. arrangement. अरेंजमेंट। तो हम लोग जब टेक्सोनॉमी स्टडी करते हैं, मतलब आईएनसी करते हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी, एक ही मतलब है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई पढ़ो या स्टडी करो, मतलब टेक्सोनॉमी स्टडी करो, मतलब आईएनसी करो। या ज्यादा डिटेल से वो देखो तो कैरेक्टराइजेशन, मतलब सीआईएनसी करो, सीआईएनसी करो, कैरेक्टराइजेशन से सीआईएनसी मतलब आइडेंटिफिकेशन करो, क्लासिफिकेशन करो। तो इसका जब हम लोग स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, टेक्सोनॉमी करते हैं, तो एक सिस्टमैटिक वे से करते हैं, लेवल से करते हैं। तो उसका बेसिक लेवल जो है वो स्पीसीज है। क्या है? स्पीसीज है। Species. उसके बाद क्या, Cheese. उसके ऊपर का लेवल है जीनस, उसके ऊपर है फैमिली, उसके ऊपर है Order. ऑर्डर। Order. ऑर्डर, उसके बाद Class. क्लास, एनिमल में फाइलम या प्लांट में डिवीजन, और उसके डिवीजन। ऊपर किंगडम। Kingdom. No. ठीक है, डन। इतना सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कल जो हमारा लेक्चर होगा ना फ्राइडे को, वो उस लेक्चर में ये पूरा कर लेंगे हम लोग, और कुछ पार्ट जो इसका भी पूरा करेंगे, किसका, टेक्सोनॉमिक की का पूरा करेंगे। और सैटरडे को जो टेक्सोनॉमिक की का रह जाता है, एक दो रह जाता है, तो और बाकी का एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. मुझे बोलो कि आप ये कर रहे हो ना, जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वो कर रहे हो ना आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रोज का रोज करो ना, रोज का रोज कर रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, जो sir. जो पहला वाला असाइनमेंट है ना, उसमें तो चैप्टर मतलब टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज नहीं है, लेकिन दूसरा जो असाइनमेंट दिया ना मैंने, उसमें टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है, बिट वाइज है ना, तो आपको करने में Yes. आसान रहेगा। क्योंकि जितना अभी देखो मैंने कितना तक पढ़ाया है, मैंने हायरार्की से पहले तक पढ़ाया है, तो आपको ये पॉइंट कंटिन्यूटी में मिल जाएंगे, ठीक है। ढूंढने नहीं Yes, पड़ेंगे sir. क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ, तो वो ना एक्सरसाइज जो है ना सेकंड, वो वाला रोज का रोज पढ़ा मतलब कर लो। और अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है उतना, और क्वेश्चन ढूंढने में ज्यादा टाइम जा रहा है, तो कि पहला जो असाइनमेंट दिया था ना हमें, कैटेगरी मतलब ये तो टॉपिक वाइज नहीं था, लेकिन अलग अलग कैटेगरी वाइज था, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन, लाइन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा ऐसा। तो वो लास्ट में कर सकते हो, सैटरडे को कर सकते हो, क्योंकि इस संडे को बायो का टेस्ट होने वाला है और सबको 4 देना है बायो का टेस्ट।
सबको फोड़ देना है बायो का टेस्ट। सर सिर्फ बायो का होगा, बाकियों का भी एक्चुअली होगा? ना ये एक्चुअली क्या है कि अभी आपकी शुरुआत हो रही है ना, तो अभी सिर्फ चैप्टर वाइज होगी। इस संडे एक इस वीक एक मतलब सब्जेक्ट, नेक्स्ट को दूसरा सब्जेक्ट ऐसा। और बाद में एक मतलब थोड़ा सा हो जाएगा या ना, थोड़ा सा आप यूज टू हो गए ना, तो वो भी टेस्ट रहेगा आपका मतलब सर ये टेस्ट होंगे कैसे? मतलब ऑनलाइन सर और रिटन हाँ टेस्ट। ऑनलाइन ऑनलाइन ही कैसे, होगी। क्वेश्चन पेपर कैसे? हाँ आपको वो टिक करना है, जैसे कि जे सीबीटी देते हैं ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वैसे ही रहेगी वो। सर गूगल फॉर्म पे? एक्चुअली वो ना आपको आलम सर बताएंगे, क्योंकि वो मतलब सब वो टेक्निकल टीम का वो देखते हैं। आलम सर देख सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है ओके तो सर। आपको मतलब लिंक मिलती है, और लिंक का कोई टाइम रहता है, इस टाइम से इस टाइम तक करो। उस टाइम ड्यूरेशन में मतलब 10 12 या 14 घंटे का जो भी रहेगा, उस ड्यूरेशन में आपने करना है। लेकिन एक बार शुरू करो तो एंड ही करना है, बीच में छोड़ने का नहीं है, कंटिन्यू करना है। लेकिन नहीं तो अपने आप वो एंड हो जाता है सेशन। तो वो फॉर्म में मतलब गूगल मतलब जो भी आपको लिंक मिलती है तो ओपन करना है, और आपको एक एक क्वेश्चन मतलब ऑप्शन रहेगी, तो ऑप्शन पे मतलब आपको ये करना है, टिक करना है, तो अपने आप हो जाता है। और वो कैसे सेव करना है, क्या करना है, उसका सब पूरा मतलब सर ही बताएंगे, पाएंगे वो जो किया भी ट्रेनिंग हो रहेगा या जो भी रहेगा वो। ठीक है सर ना। कितने क्वेश्चन होंगे? यस सर। क्वेश्चन शायद अभी आज मीटिंग हुई थी तो शायद 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, 160 मार्क का बायोलॉजी का पेपर रहेगा। ओके सर। यस सर। Yes, sir. लेकिन मैं क्या सर करूँगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी? हाँ शायद होगी, शायद होगी, अभी मुझे पक्का नहीं याद। लेकिन आप ये बस सोचो कि नेगेटिव रहेगी नहीं रहेगी, आप एक सोच लो कि आपको मतलब आ, पता नहीं है तो आपको गेस नहीं करना है आंसर खाली पीली। ठीक है, मतलब यस निगेटिव हो सर। नहीं हो, Yes, लेकिन sir. आपको यस सर। चांस नहीं लेना है, क्योंकि जो आदत आपकी रहेगी वो लास्ट तक आपकी आदत बन जाएगी ना। तो मतलब आपकी ऐसी आदत होनी चाहिए कि पुलिस नहीं है लेकिन तो भी हम लोग ट्रिपल सीट नहीं जाएंगे, पुलिस नहीं है, पुलिस है तो ट्रिपल सीट नहीं है, और पुलिस नहीं है तो ट्रिपल सीट जाएंगे, ऐसा नहीं, पुलिस नहीं है तो भी हमको रूल फॉलो करना है। तो कोई देखने वाला है ये नहीं, इसलिए मैंने हमें अच्छा नहीं बनना है। कोई देख रहा है हमें अच्छा ही है, हम अच्छे ही तो अच्छे ही रहेंगे ना। कोई देखे हमें, कोई नहीं देखे, कोई इग्नोर करे, कोई रिकॉग्नाइज करे, दैट इज नॉट अ रीजन। करेक्ट। यस सर यस सर। सर। Yes, sir. तो हम लोग को ये सब ना अब लोग जान लो बेटा कि आप अपने को प्रोग्राम कर रहे हो, आप अपने को संस्कार दे रहे हो, मतलब आपके ब्रेन को, आपके हैबिट को आप प्रोग्राम कर रहे हो। तो अभी स्टार्टिंग है, तो अभी से आप किसी किसी को ये सब हो जाता है पढ़ाई, लेकिन फिर भी वो 8 10 घंटे पढ़ता है, उसका मतलब वो आपके ब्रेन को, खुद के बॉडी को प्रोग्राम कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। नहीं तो क्या होता है कि मेरा तो आज हो गया 1 ही घंटे में, सब सब ठीक है, सब क्वेश्चन आ गए, लेकिन मैं अभी कुछ तो पढ़ू ना उसमें, तो मतलब ट्रेन होना चाहिए ना सबके लिए। मतलब कैसे पढ़ते हैं इतना टाइम, कैसे मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तो उसका ट्रेनिंग देना है ना आपके बॉडी को, अपने माइंड को। ठीक है ना, क्योंकि आप जो भी अभी बीज बो रहे हो ना, उसका फ्रूट आपको मिलेगा अगले कुछ साल में। ठीक है। यस Yes, सर। Yes, sir. sir. यस सर। कोई आपको अभी और कोई प्रॉब्लम है? नो नो सर। सर। No, असाइनमेंट sir. असाइनमेंट के क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा आपको लगा? सर मॉडरेट। जो मैंने पहले असाइनमेंट दिया है ना, उसमें लास्ट में डिफिकल्ट लेवल के कुछ क्वेश्चन है, और दूसरा असाइनमेंट दिया ना उसमें लोअर और मीडियम और थोड़े से ही मतलब थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन है। तो कैसा लगा आपको, मॉडरेट लगा? Yes, यस यस सर। सर। sir. सर तो मुझे एक बोल दीजिए कि आपने पीवाईक्यू को भी देखे है क्या, पीवाईक्यू? यस सर। उसके लेवल को और मैंने जो असाइनमेंट दिया उसका लेवल को कंपेयर किया, तो वो सेम है ऑलमोस्ट या कम है लेवल? सर सेम है ऑलमोस्ट। वही मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि मैं जो क्वेश्चन दिया ना वो मॉडरेट भी नहीं है, इजी भी नहीं है, और हार्ड भी नहीं है, वो नीट के लेवल जैसे है। अभी आप नीट के लेवल को बोल सकते हैं मॉडरेट है, हार्ड है, या मतलब इजी है, अलग है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन देने हैं क्या, नीट में आते हैं उससे हार्ड देने का क्वेश्चन? No, नो। sir. नो सर। नो नीट सर। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उससे भी लो लेवल के देने के क्वेश्चन क्या? नो नो No, सर। सर। sir. हाँ, तो आपको कंपेयर कैसे करना है,
आपको कंपेयर करना है कि उसका आंसर अगर आता है तो इजी है, आंसर नहीं आता तो हार्ड है, ऐसा नहीं है। ये नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जैसे है, लगभग इस टाइप के है, उस मतलब नियर बाय है तो सेम लेवल के। ठीक है, आपका अगर पढ़ाई हो रहा है तो आपको आंसर होगा, अगर पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको आंसर नहीं होगा, वो अलग बात है। तो कोई आंसर आपको अगर पढ़ाई हो गया, आंसर आपको आ रहा है, इसका मतलब पेपर इजी नहीं है, असाइनमेंट इजी नहीं है, वो नीट के लेवल। इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि मैं सोच समझ के आपको पूछता हूँ ना, आपसे निकलवाता हूँ मैं। क्योंकि एक देखो कि एक एक चीज है कि क्या बोला था मैं, इट वेंट आउट ऑफ माय माइंड। ओके, नो आपको समझ में आया मैं क्या बोला, क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सर बहुत बहुत टाइम हो गया बेटा, आपने किसी सर को कोई सेकंड असाइनमेंट में थोड़े पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी हैं इसमें इसमें ना, उसमें ना, सेकंड वाली में। हाँ लेकिन मैं पूरा पीवाईक्यू करने वाला हूँ, कम से कम मैं लास्ट 10 ईयर का पीवाईक्यू करने वाला हूँ। ये थोड़ा सा लिविंग वर्ल्ड थोड़ा सा ज्यादा मतलब टाइम लगा, क्योंकि हम लोग का स्पेस अभी तक मैच नहीं हुआ ना, क्योंकि 2-3 लेक्चर तो मैंने उसको जाना, अभी भी मैंने उतना स्पेस नहीं पकड़ा है, क्योंकि अभी भी मुझे जान मतलब अभी थोड़ा थोड़ा जान रहा हूँ। अगर इससे बढ़ाया तो किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किसी को क्या होता है कि 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें 10-15 मिनट में तो एंटर होने में चले जाते हैं, और मेरे को बैक टू बैक लेक्चर भी होता है ना, तो थोड़ा सा ये नॉर्मलाइज हो जाएगा आगे आगे सिस्टम। ठीक है, शायद लगता है कि हमारा टाइम भी थोड़ा सा बढ़े तो भी अच्छा रहेगा, तो आगे देखेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट स्टार्ट टू एंड 1 घंटा स्टडी करने को नहीं, मतलब पढ़ाई पढ़ने को नहीं मिलता ना, 10-15 मिनट इधर उधर जाते हो ही जाते हैं, इधर उधर बच्चे आते हैं, कोई कोई अलग बात करता है, कोई कोई पूछता है, किसी का कुछ पूछना होता है तो आवाज नहीं आती, तो उसमें 10-15 मिनट हो जाते हैं। तो भी हमारा भी स्पीड कैसे चल रहा है बेटा, सर फाइन। Fine. आपको समझ में आ रहा है, कैच कर पा रहे हो, या स्लो जा रहा है या फास्ट यस जा रहा है? सर समझ आ Sir, रहा normal. सर ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो आपको क्लियर थोड़ा सा ना, मेरा मेरा प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा ये हो जाता है हिंदी का, क्योंकि हिंदी की उतनी मुझे आदत नहीं, इंग्लिश की है, लेकिन ये भी ये बायलिंगुअल में पढ़ाना है ना, तो अगर मैं इंग्लिश Yes. बोलूँ कंटिन्यूअसली सो आई कैन स्पीक दैट वे, बट सर हिंदी और नो इंग्लिश, इशू। हाँ हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हमारे ना मराठी में लैंग्वेज में ना, जब हम लोग हिंदी बोलते हैं ना तो मराठी मिक्स हो जाता है, तो मुझे डर लगता है तभी मैंने बीच में सर आप मराठी बोल दिया इंग्लिश था। भी बोल दिया करो। हाँ हाँ, नहीं लेकिन मुझे बाइलिंगुअल पढ़ाना है ना, कोई कोई बच्चे को थोड़ा सा मतलब इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, नो इश्यू। और इंग्लिश मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आता था पहले, अभी आ रहा हो, टीचर बनाओ तो आ रहा हो आ रहा है, स्टूडेंट था तो नहीं आता था इतना। ठीक है, नो इश्यू। तो हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भावना आप तक पहुंचनी चाहिए, आपकी भावना मेरे तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, कोई का किसी का कोई डाउट है क्या, या अदर एंड कर लेते सेशन? ओके, हो गया ना क्लियर सबको? यस सर। Yes, ठीक sir. है ठीक है, थोड़ा सा कल ना थोड़ा सा पहले से फास्ट लेंगे, क्योंकि हमें कल मैक्सिमम, और थोड़ा सा बचा तो परसों, क्योंकि परसों हम लोग को पीवाईक्यू भी लगाना है, मतलब तो मिलते हैं कल। सर डिस्क्रिप्शन मींस सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ क्वेश्चन है क्या? सर डिस्क्रिप्शन मींस डिस्क्रिप्शन मतलब ये अभी हमने डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन, उसका डिस्क्रिप्शन बोला, आप पूछा सेम कैरेक्टराइजेशन, उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करो, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसको स्टडी करो, उसको ही बोलते हैं, उसको डिस्क्राइब करो, उसका वर्णन करो कि उसके ये कैरेक्टर ऐसे है, ये वो कैरेक्टर ऐसे है, मॉर्फोलॉजी ऐसा है, एनाटॉमी ऐसा है, फिजियोलॉजी ऐसा है, उसका मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐसा, तो उसको डिस्क्राइब बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन, वर्णन करना। ठीक है, सर कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों सेम वर्ड्स हैं, एग्जैक्टली सेम बेटा, मीनिंग। मीनिंग सेम है, वर्ड अलग है, सेम मीनिंग है। कैरेक्टरिस्टिक को कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड करो मतलब कैरेक्टराइज करो, और उनका ही वर्णन करो मतलब डिस्क्राइब करो, सेम ही है बेटा। एनीथिंग एल्स? No, sir. नो सर। ठीक है ठीक है। नो सर। तो मैं ना एक सोच रहा हूँ आपको कि सैटरडे को ना, मैं आपको सैटरडे तक आपका एमसीक्यू हो जाएगा ना, सब जो मैंने किया है दिया है आपको, मतलब ये जो असाइनमेंट हो जाएगा ना, यस सर। यस सर। तो आप अभी Yes, sir. असाइनमेंट का आंसर कहाँ से ढूंढ रहे हो, आप अपना आंसर यहाँ से ढूंढ रहे हो ना, एनसीईआरटी की लाइन से, या मेरे नोट्स या एनसीईआरटी दोनों को यूज करके? यस सर। Yes, sir. यस हाँ, सर। तो आपको सर अगर आप लगता संडे के बाद भेज देना इसकी आंसर की ना।
एक्चुअली मैं ना उसके आंसर की सैटरडे को भेज दूंगा, क्योंकि सैटरडे के अंदर हम लोग को होने चाहिए। और Yes, आप sir. ना, आप बायोलॉजी में आंसर की पे डिपेंडेंट मत रहो बेटा। आप ना, मेरा एक सजेशन है, मैं इतना साल से पढ़ रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ बच्चे को, तो आप क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली वो बुक से, उसमें दिक्कत होती है, डिफिकल्ट टाइम लगता है, लेकिन आपको पता चलता है कि इस सेंटेंस से इस पॉइंट पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बाद में आगे आगे जाके जब आप खुद पढ़ोगे ना, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि इस Yes, sir. लाइन पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हो। प्रैक्टिस से होगा, वो एक रिफ्लेक्स आ जाता है ना। जैसे कि आप बैटिंग कर रहे हो, हर रोज बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो, या बॉलिंग की, कैचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहीं भी एक चीज आ रही है ना, तो अपने हाथ, ये हाथ इधर आ जाएगा। वो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स, कंडीशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो कंडीशनल रिफ्लेक्स आपको वहां पे आना चाहिए कि ये लाइन पे अपने आप ऑटोमेटिक होना चाहिए, वो हो जाता है कि हम लोग की सोच बनती है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं ना, उससे तरीके से हम लोग को सोच बनती है, नजरिया बनता है। तो अभी आपका नजरिया क्या होना चाहिए कि बाबा एमसीक्यू किस प्रकार के आ सकते हैं, चाहे आए नहीं आए, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आपको अंदाज आएगा कि इस लाइन पे लाइन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा, ये लाइन कहाँ से उठा सकती है, तो आपको पता चलेगा। तो यू विल लर्न कि ये इनका दिमाग कैसे काम करता है। जो अभी मैं क्या सोचता हूँ, मैं टीचर हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट का दिमाग कैसे काम करता है। तो उसको अगर सिंपल तरीके से सोचना है तो मेरे को टीचर की नजर से देखना नहीं सोच, आपको मतलब मैं स्टूडेंट की नजर से, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को ये कैसे समझ में आएगा, तो ही मैं आपको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो आपको एग्जाम में जो पेपर सेट करता है ना, उसका नजरिया नजरिया आपको डालना है। तो आपको देखना है, क्योंकि एग्जामिनर जब मतलब पेपर सेटर जो भी पेपर सेट करेगा, तो ये एनसीईआरटी निकालेगा, कोई और बुक नहीं निकालेगा, कोई और मॉड्यूल नहीं निकालेगा, एनसीईआरटी निकालेगा। बायोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ मैं, और एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेगा। तो वो क्या सोचेगा कि ये पॉइंट पे क्वेश्चन बनाओ कि नहीं बनाओ, ये सोचेगा ना। हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. वैसी सोच आपकी बननी चाहिए 1.5-2 साल में, ठीक है। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, तो sir. हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ही इजी होगा आपके लिए नीट, ठीक है। तो ऐसे टिप्स Yes, भी sir. आपको मिलते जाएंगे, तभी रुकते हैं हम लोग। किसी का कुछ डाउट नहीं है तो गुड नाइट कहते हैं। Yes, sir. एक ध्यान दो, आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर। कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये जैसे ही पढ़ते हो 3-4 बार, तो आपको पूरा सेट हो जाएगा। और कुछ कुछ बातें कंसेप्ट क्लियर भी है, रिमेम्बर भी है, लेकिन एंड टाइम पे मतलब अचानक से भूल जाते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये सब लोग, मतलब मैंने ना ऐसा भी पढ़ा है कि मैं बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ बेटा, दिल से। तो मैंने एक ऐसे पढ़ा कि हाँ करूंगा बेटा, करूंगा मानसी, करूंगा, रुको बेटा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि ना, हमारा ब्रेन का एक तरीका होता है लर्न करने का। मतलब अगर कोई सपोज डॉक्टर है, उसका ऑपरेशन करने का एक तरीका होता है ना, उसको काउंसलिंग करना, स्टूडेंट को काउंसलिंग करना, काउंसलिंग का तरीका होता है। खेती करना किसान का तरीका होता है, अलग अलग। वैसे ही लर्न करना का एक ब्रेन का पैटर्न हो जाता है, पैटर्न रहता है, तरीका। वो तरीका कैसे काम करता है उस पर रिसर्च हो चुका है, और उसमें से कुछ तो मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, इतना नहीं जानता कि जितना साइंटिस्ट जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ। उसका उसका मैं आपको भी यूज करवा दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्या बोल रहे थे आप, कुछ किसको रिपीटेशन क्या चाहिए था? अभी अभी कर लो क्या रिपीटेशन उसका? अभी किसका मैसेज आया रिपीटेशन के लिए? अभी किसी का क्वेश्चन Yes, नहीं है sir. ना, वो लेफ्ट कर हो सकते हैं। बाकी के बेटा जाओ आप लोग, सोना है तो सो जाओ, या आपका शेड्यूल है पढ़ाई का तो पढ़ाई कर लो अकॉर्डिंग टू योर प्लान। अभी किसी ने क्या बोला सर, डिस्क्रिप्शन? हाँ, वो तो बता दिया मैंने। सर कैटेगरी एंड टैक्सॉन दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? यस बेटा, श्योर। अभी अभी करना है क्या? Yes, sir. हाँ मानसी, देखो, कैटेगरी और टैक्सॉन इस चीज में बहुत उलझ जाते हैं हम लोग। तो कैटेगरी क्या है और टैक्सॉन क्या है? तो पहले तो मैंने बोला कि देखो, कैटेगरी 7 है, मेन 7 कैटेगरी है, स्पेसीज से लेके किंगडम तक। टॉप है किंगडम, बेसिक है स्पेसीज। हर कैटेगरी में अलग अलग टैक्सॉन है। टैक्सा प्लूरल, अनेक टैक्सॉन को, मेनी टैक्सॉन को टैक्सा बोलते हैं।
जैसे कि किंगडम कैटेगरी में 5 टेक्सा है, मोनेरा से एनिमलिया तक। दूसरी कैटेगरी है फाइलम कैटेगरी एनिमल में, या डिवीजन कैटेगरी प्लांट में। तो फाइलम में, एनिमल किंगडम के फाइलम में कितने कैटेगरी कितने टेक्सा है? पूरी तरह से कॉर्डेटा, मतलब 10 मेजर फाइला है, 10 मेजर टेक्सा है, उसके अंदर 10 टेक्सा है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं कैटेगरी और टेक्सॉन। तो टेक्सोनॉमी और टेक्सॉन और कैटेगरी ये दोनों लेवल ही है, दोनों रैंक है। क्योंकि जब हम लोग किंगडम बोलते हो उसका मतलब है फर्स्ट रैंक, स्पीसीज बोलते हैं तो उसका बोलते हैं बेसिक या लास्ट रैंक, लास्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। और जब एनिमलिया बोलते हैं तो आपको पता है कि एनिमलिया क्या है, कि वो फर्स्ट रैंक है। क्यों? क्योंकि वो किंगडम है। ठीक है, प्लांटी बोलते हैं तो प्लांटी क्या है, फर्स्ट रैंक है क्योंकि वो किंगडम है। लेकिन डाइकॉट बोला तो डाइकॉट फर्स्ट रैंक नहीं है, क्योंकि डाइकॉट तो किंगडम नहीं है। डाइकॉट क्या है, एक क्लास है, क्लास है, तो थर्ड रैंक है। डाइकॉट बोले तो थर्ड रैंक है। ठीक है, सो कैटेगरी को हम लोग टेक्सा में डिवाइड करते हैं, लेकिन टेक्सा को हम लोग कैटेगरी में नहीं डिवाइड करते। सो टेक्सॉन हो या कैटेगरी हो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों जो चीज है टेक्सॉन और कैटेगरी, वो रैंक या लेवल बया करते हैं क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का लेवल क्या है, बेसिक लेवल है तो स्पीसीज है, टॉप मोस्ट लेवल तो किंगडम है। तो क्या लेवल है, ये लेवल जो है क्लासिफिकेशन का वो रिप्रेजेंट करते हैं टेक्सॉन या कैटेगरी। ठीक है मानसी? यस सर। और कुछ? नो सर, थैंक यू सर। पक्का क्लियर? यस सर। ओके, और किसी को कुछ? No, sir. नो सर। ओके, ठीक है बेटे। तो थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट बेटा। Good night, sir. Good night, sir. यस, गुड नाइट।